Okay, so this is not an usual video which I make every time I'm trying this out for the first time, and I hope you guys like it. So this story is behind the World War II secret facilities operating around the world. How Japan created a biological warfare that time to cross China, and they spread those diseases in China to make them weaker not only on the battlefield but on the ground too. Normal people also suffered through this. So आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 731 के बारे में. एंड यूनिट 731 एक जापान की हाईली स्पेसिफाइड और अनडिस्कवर्ड यूनिट थी जो कि चाइना में स्टैब्लिश थी. बट उसको स्टार्टिंग में तो एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट की तरह शोकेस किया गया था. बट व्हेन एविडेंसेस केम आउट इट वाज फाउंड दैट कि वो कोई आम जगह नहीं थी. इट वाज एन बायोलॉजिकल वॉरफेयर फैक्ट्री. वहाँ पर डिसीज़ के ऊपर काम किया जा रहा था, वो कैसे स्प्रेड होती है और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ वॉर. इट वाज द फंक्शन ऑफ दैट यूनिट 371. एंड ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर था जहाँ दिखाने के लिए नॉर्मल चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके अंदर की कहानियाँ और भी ज़्यादा हॉरिफिक थी. बायोलॉजिकल वेपन डेवलप करने के अलावा भी वहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते थे. ह्यूमन टॉर्चर, सेक्रीफाइसेस और उन बायोलॉजिकल वेपन्स का ट्रायल, ट्रीटमेंट, ये सब भी वहाँ पे हो रहा था. एंड उसका शिकार हो रहे थे चाइनीज़ पीपल. जापान ने चाइना के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था एंड वहाँ से वो चाइनीज़ पीपल को उठाकर उनके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे. इतने हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट कि आई कांट इवन शो यू. और जैसे जैसे वॉर ख़त्म हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड तक, मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस वर डिस्ट्रॉयड, मोस्ट ऑफ द प्रूफ्स वर बर्नड. एंड जितने भी प्रूफ मिले हैं अभी तक, जितनी भी इमेजेस डिस्क्लोज हुई हैं इस बारे में, दे टेल दैट वॉट एवर वॉज हैपनिंग देयर वॉज नॉट एथिकल इन एनी वे. Japan was doing what they shouldn't be doing at that time also, or even today also. 80 साल बाद भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, एविडेंसेस हैं, लेकिन अब भी कोई इसका कुछ नहीं कर सकता. एंड अभी भी स्टोरियंस की माने तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डार्केस्ट चीज़ रही है अभी तक. आखिर यूनिट 371 ऐसा था क्या, और ये किसने बनाया था? सो इसका पास्ट है जापान में, जहाँ के जो साइंटिस्ट हैं शिरो इसाई. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट और रॉन्ग. आई विल जस्ट ऐड मी हेयर एंड यू कैन सी इट. ही वॉज द पर्सन बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट 371 विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ चाइना. एंड वहाँ ट्रेडिशनल वेपन्स की जगह बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप किए जा रहे थे उनके द्वारा. एंड इट वॉज अ हाईली सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी. नो वन, नॉट इवन द बर्ड्स और ह्यूमंस आर अलाउड टू एंटर दैट फैसिलिटी. वहाँ घुसते ही शूट एट साइट का ऑर्डर था. एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसको ऐसा दिखाया कि ये तो सिर्फ एक वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट है. यहाँ डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए वाटर को प्योरीफाई किया जाता है ताकि कॉलेरा, जॉन्डिस, ये सब बीमारियाँ स्प्रेड ना हो उन एरिया में. क्योंकि उस टाइम पे चाइना इतना डेवलप नहीं था कि वो अपनी पॉपुलेशन संभाल पाए. जापान ने उस यूनिट को ऐसा दिखाया कि वो एक प्यूरिफिकेशन प्लांट की तरह है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें चल रहे थे डार्क सीक्रेट्स. इतने डार्क कि इट इज़ वे वर्स देन एनीवन कुड थिंक ऑफ. यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो कि ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ के बाहर हैं. ह्यूमन माइंड कांट थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच हैपेंड देयर. एंड यूनिट 371 का मेन पर्पस तो यही था कि उनको बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने हैं. बट वाई इट इन्वॉल्व द बायोलॉजी rather than the natural weapons we have, swords, guns, gunpowder equipments, or etc.
जापान फिगर्ड इट आउट कि बायोलॉजिकल वेपन्स आर द फ्यूचर। 80 साल पहले उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अगर उनको लड़ाइयाँ जीतनी हैं उनकी, दे कांट विन इट विथ पावर, दे नीड टू यूज़ देयर माइंड्स एंड they used it so worse, or you can say so greatly, that they developed a high class facility only to conquer the world, not through weapons, not through power, and not through dominance, just pure biology. एंड इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन्स ही बनाए, उन्होंने इसको यूज़ भी करे हैं वहाँ पे। many subjects who was found out later told कि अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ था, and whatever they told was not a simple story. मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी थी उस जगह की, एंड वहाँ से किसी का ज़िंदा आना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू it was discontinued and Japan left the occupied area of China, and that Unit 371 का establishment site was left to China, and China disclosed everything about it. But people still say कि Unit 371 का future और past was not till there. Unit 371 उसके बाद भी एक्टिव रही थी। पर सवाल ये उठता है, वाई वॉज इट क्रिएटेड, एंड दुनिया को 80 साल बाद भी इसके बारे में इतना कुछ क्यों पता नहीं चला। तो दिक्कत यह है, पीपल आर क्लूलेस एंड गवर्नमेंट इज़ वे स्मार्टर देन यू गाइस थिंक। दे नो हाउ टू हाइड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर पीपल। मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय देम, newspaper are controlled by them, and whatnot. Even they want to, they can even erase our memories in a couple of days. But what happened to Unit 371 after the war? उसके कुछ फॉर्मर मेंबर्स जो थे यूनिट 371 के बंद होने के बाद, उन्होंने अपने अपने जो भी वर्क था उसको डिस्क्लोज़ किया, एंड दे टोल्ड वर्ल्ड अबाउट what it's Unit 371, एंड इसकी वजह से यूनिट 371 को वॉर टाइम की सबसे डार्केस्ट चीज़ माना जाता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट से लेके अभी तक वी हैव डेवलप्ड सो मेनी थिंग्स, AI, मशीन लर्निंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और व्हाट नॉट, बट व्हाट हैपेंड देयर वाज नॉट अ जोक, एंड शायद ये फ्यूचर भी हो सकता है, बिकॉज यू नेवर नो किस कंट्री के पास कैसे हथियार हों, किस कंट्री के पास कैसे लोग हों जो ह्यूमन को कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म कर सकते हैं। एंड बायोलॉजी इज़ वे मोर डेंजरस दैन पीपल थिंक। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेल्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी, इट इज़ वे लार्जर देन इट थिंक। So that was Unit 371, and that's it for my video. I'll see you guys in the next one. Bye.